नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ 12 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की बौखलाहट आई है सामने। और संजय राउत ने कहा है कि जब तक 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे दें, तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाएं। भगत सिंह कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं और कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं, कानूनी तरीके से इस पूरे मसले को समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, संजय राउत की तरफ से कह रहे हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाए? मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और संवैधानिक दृष्टिकोण से जो बात कह रहे हैं उस बात में कोई तथ्य नहीं है और वो कोई विकल्प भी नहीं हो सकता कानूनी जो हालात हैं अभी, क्योंकि आप देखेंगे महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है। आपको 48 सांसद और 288 विधायक हैं वहाँ पे, तो इतने बड़े राज्य को जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जहाँ पे कुछ समय सरकार नहीं थी, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे वो रिज़ाइन कर रहे थे, उसके बाद में जो भी वहाँ पे हुआ, तो उसको देखते हुए आप किसी भी राज्य को इतने खाली समय तक जो है आप नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात ये है कि कानूनी रूप से भी बात करें तो ऐसा कोई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। जो आप डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, जो अयोग्य ठहराने का केस है, जो डिप्टी स्पीकर ने जो है जब ऑर्डर पास किया था 16 विधायकों को, 18 विधायकों को जो है कि आप डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, वो जो ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उसमें देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी उस मैटर को, वो मैटर विचाराधीन है। तो जब तक वो मैटर विचाराधीन है आप इस तरीके से किसी राज्य को खाली नहीं छोड़ सकते और उसमें राष्ट्रपति शासन जैसी कोई अभी कोई बात भी नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे दे तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा जाए। सुप्रीम कोर्ट तो एक के बाद एक डेट दे ही रही है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर है और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो देख रहा है तथ्यों के हिसाब से। और जो हमारे संविधान में, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ स्टेट जा रहा था, तो वहाँ से जो सरकार है वो विधायक जो हैं, कम से कम 2/3 से ज़्यादा विधायक ऑलरेडी एकनाथ शिंदे जी के कैंप में है और एकनाथ शिंदे को वो नेता मानते हैं और वो ये मानते हैं कि ये असली शिवसेना है। तो उस बात का भी संज्ञान लेते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट इस तथ्य को देख रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? 20 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट पहले भी 2 बार सरकार से कह चुका है कि इस पूरे मामले पर अभी फैसला नहीं लिया जा सकता, 16 विधायकों को अभी डिस्क्वालीफाई नहीं करार दिया जाए, ये पहले भी कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, जो डिस्क्वालिफिकेशन पे सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली ये बात कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट का यही मानना है कि जो ऑर्डर पास किया गया था, जो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर, वो डिप्टी स्पीकर ने दिया था, वो स्पीकर नहीं थे। और साथ साथ में जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने जिस तरीके से 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया, वो साफ दिखता है कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार के दबाव में किया हुआ एक फ़ैसला है। तो क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने ये फैसला लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उस पर कोई जो है ऑर्डर पास नहीं किया डिप्टी स्पीकर के फेवर में, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मान सकते हैं कि जो संजय राउत की जो रिक्वेस्ट है कि भाई आप राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू करें, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सर, ये फैसला जो दिया गया था, व्हीप जारी किया गया था, ये डिप्टी स्पीकर की तरफ से जारी किया गया था। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, स्पीकर भी आ चुके हैं, राहुल नार्वेकर को अब स्पीकर बनाया गया है। उसके बावजूद भी जो 16 विधायकों को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, जो 16 विधायक हैं उनकी सदस्यता पर बात रुकी हुई है अभी, या फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, फिर एक बार राहत मिलेगी उन्हें? जी, राहत मिलने के संकेत ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि जिस आनन फानन में, जिस जल्दबाजी में ये कदम उठाया गया था, वो बिल्कुल भी हमारे संविधान के दायरे में नहीं आती। वो चीज़ वो बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, बहुत ही जो है राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला था। और अब क्योंकि इनके पास में स्पीकर है, महाराष्ट्र असेंबली में राहुल नार्वेकर जो हैं वो असेंबली के स्पीकर नियुक्त हो चुके हैं, तो अब वापस से राज्य में वैसी स्थिति है जिसके तहत वो ये फैसला ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में वो ज़्यादा शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि कल को अगर सदस्यता उनकी रद्द नहीं होगी तो उनके जो थोड़े बहुत भी जो आसार हैं वापस से सरकार बनाने के, वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे।
तो इसलिए वो अपनी कोशिश, आखिरी कोशिश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। संजय राउत एक तरफ कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं और उन्हीं राज्यपाल को लेकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए राज्यपाल। क्या राज्यपाल किसी पार्टी के कहने पर काम करते हैं? क्या वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं राज्यपाल, फिर भी उसके बावजूद भी उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से? नहीं, ये बहुत ही बेबुनियाद है। और आप देखेंगे कि किसी भी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति है, अब पीछे से चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से रहे हों, लेकिन आप किसी के कहने पे या उस पे आप काम नहीं करते। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो एक संवैधानिक अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर आप इस तरीके के लांछन लगाएं, तो ये एक बहुत ही ओछी राजनीति है। महाराष्ट्र में सारे काम हो रहे हैं, एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो एक के बाद एक बड़ा फैसला ले रही है, पर संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आखिरकार किन मुद्दों को लेकर कह रहे हैं? राष्ट्रपति शासन जब लगने के कई कारण होते हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगने का कारण ये होता है जब आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में। अब आप बंगाल की बात नहीं करके आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक चुनी हुई सरकार एक आइडियोलॉजिकल एजेंडे पे आपके बागी विधायकों ने आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि आपने जिस इमोशन पे, जिस मुद्दे के ऊपर आपकी सरकार आई थी, आपने उसी चीज़ को चीट किया। अब आज आप सोचते हैं कि आप कोर्ट का संरक्षण लें अपनी बात झूठ रख के, तो ऐसा कोर्ट बहुत ही हर चीज़ को, हर पहलू पे, हर फैक्ट पे बहुत अच्छी तरीके से गौर करता है। कोर्ट सिर्फ संवेदनाओं पे और इमोशन पे नहीं चलता। तो आखिर में बात, संजय राउत को ये बात समझनी होगी कि कोर्ट जो है वो अपना काम कर रहा है। हाँ, हाल फिलहाल जो उनकी एक व्यक्तिगत इच्छा है कि संवैधानिक ये क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है वहाँ पे, और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो ऐसी कोई जो है अभी हालात वहाँ पे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा दुरुस्त है, उल्टे मेरे हिसाब से ज़्यादा सुधर चुका है जब से वापस से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है। चीज़ें वापस सामान्य हो चुकी है। और महाराष्ट्र जैसा राज्य, जैसे मैंने आपको बताया कि हर दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, उसको आप इस तरीके से अदल-जुल में नहीं छोड़ सकते। संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो असंवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से नहीं बनी है बल्कि राज्यपाल के कहने से बनी है। आपको याद होगा सर कि अगर 1 तारीख को बात कही गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट हो, जो बातें राज्यपाल की तरफ से की गई। तो संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है इस देश में, वो संजय राउत तय नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम संवैधानिक उसके अंदर, एम्बिट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के अंदर वहाँ पे सरकार चल रही है, तो मेरे हिसाब से वो बात सही है। आखिर में संविधान को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना, वो काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो ऐसे बचकाने वक्तव्य देने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं बनता। तो उन्होंने राज्यपाल को लेकर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है कि राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहकर ये फैसला लिया है और इन्होंने ही सरकार बनवाई। नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन है उनका, और ये आप देखेंगे कि दिखाता है ये मैच्योर पॉलिटिशियन या मैच्योर पॉलिटिक्स के साइन नहीं हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली आप देखेंगे हर चीज़ जो है कोर्ट के सामने विचाराधीन है। आपको अपनी एड इंटरिम या आपको एकदम से जो आपको कम समय में तत्काल आपको जो कोर्ट से आपको ऑर्डर चाहिए, कोर्ट ने आपकी हर चीज़ को सुना है, आपका हर बात का संज्ञान लिया है। उसके बावजूद आप इस तरीके के लांछन लगाते तो कल को आप सुप्रीम कोर्ट में भी लांछन लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान की रक्षा नहीं कर रही है, वो भी बीजेपी की है, वो भी सरकार के इशारों पे चलती है। तो ऐसे राजनीतिक स्टेटमेंट्स का, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का मुझे लगता नहीं इस चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से लेना चाहिए। सर, एक तरफ उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत शिवसेना के ऊपर अपना जोर जमा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है तो इसीलिए वो हमारी शिवसेना है। वही दूसरी तरफ कहा जाता है कि असंवैधानिक सरकार है, और वहीं तीसरी तरफ देखें तो शिवसेना के जो बाकी बचे विधायक हैं, पार्षद हैं, और अब तो सांसद भी चले गए हैं एकनाथ शिंदे के ग्रुप में, वो भी 12। किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं पार्टी पूरी तरीके से जो है टूट चुकी है। और आप जहाँ जहाँ देखेंगे आप एक चीज़ को आप कॉमन पाएंगे, 2/3 से ज़्यादा, चाहे विधायक हों, चाहे पार्षद हों, चाहे सांसद हों, ये सारे के सारे जो हैं वो पार्टी छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा उन्होंने पार्टी छोड़ी है, पर उनका जो विश्वास है वो उद्धव ठाकरे में नहीं होके एकनाथ शिंदे में है। और पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अब जो बाला साहब की विरासत है वो एकनाथ शिंदे के पास जा चुकी है। मेरे हिसाब से ये बात जो है मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझती है। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमेशा 1990 के दशक से जब भारतीय जनता पार्टी यूपी में भी सरकार में थी, उन्होंने समर्थन किया था
शिवसेना का, तब से जो एक लंबी 25 साल की जो एक युति है, महायुति है, उसका सम्मान करते हुए एकनाथ शिंदे को जो है वो समर्थन दिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो सब कुछ जो है बहुत ही संवैधानिक दायरे में सब कुछ हुआ है। इसलिए ये कहना कि नहीं ये व्यक्ति जो है वो पक्षपात करता है, ये व्यक्ति उसका साथ देता है, ये बहुत ही जो है गलत चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।